हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a hydrogen atom and a Li++ ion, that is lithium, doubly ionized lithium ion, are both in the second excited state. If LH and Li are their respectively electronic angular momenta, EH and EI are their respective energy, then what is the relation? करेक्ट रिलेशन देखना है यहाँ पे LH और Li के बीच एंड EH एंड ELI के बीच. ऑप्शन नंबर ए है LH इज ग्रेटर देन Li एंड EH इज ग्रेटर देन ELI. फिर है सेकेंड LH इक्वल टू Li एंड EH इज लेस देन ELI. सी ऑप्शन है LH इक्वल टू Li एंड EH इज ग्रेटर देन ELI. एंड लास्ट ऑप्शन है डी, दैट इज LH इज लेस देन Li and EH is less than ELI. तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, दैट इज की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट हमारा होगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम. इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम and energy for hydrogen and hydrogen like atom के लिए. ठीक है, इसी की कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मॉडल किसके लिए है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अप्लाई होता है ये. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल, एंगुलर मोमेंटम दैट इज L. L का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NH/2π. NH/2π. N is the principal quantum number, H is the Planck's constant and 2π is also constant. अब यहाँ गिवन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. गिवन है आपका Z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, Z लिथियम आयन का 3 होता है. ठीक है, NH दैट इज क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका नंबर हाइड्रोजन के लिए एंड लिथियम के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन में सेम दिया है क्योंकि दोनों कहाँ है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एक n इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट होगा, n इक्वल टू 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड n इक्वल टू 3 पर आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा. तो दोनों की वैल्यू दी हुई है 3. NH और Li के लिए दोनों है 3. तो अब हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हम देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के. ठीक है, तो फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए दोनों ही 3 हो जाएगा. NH इक्वल टू Li, दोनों ही 3 गिवन में है. तो यहाँ पे जब आप रखोगे वैल्यू तो दोनों ही n पे डिपेंड है, n सेम है, यानी कि यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है हमारा. LH जो हाइड्रोजन के लिए होगा वही होगा Li लिथियम के लिए, दैट इक्वल टू 3H/2π. ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन आ गया यहाँ से कि जो एंगुलर मोमेंटम है या इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम है, दोनों की वैल्यू लिथियम और हाइड्रोजन दोनों के लिए सेम ही होगी, दैट इज 3H/2π. एक रिलेशन हमारा. नाउ अब हम देखेंगे एनर्जी की वैल्यू. एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? -13.6 इंटू Z²/n². यानी कि एनर्जी के लिए हम रिलेशन देखेंगे अगर
हाइड्रोजन एंड लिथियम के लिए, तो n की वैल्यू तो सेम है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z² के, क्योंकि आपको मॉड लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर, मॉड ले लेते हैं हम। ठीक है, एंड लिथियम के लिए देखेंगे एनर्जी का मॉड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 के स्क्वायर के। ठीक है, तो लिथियम की ऑब्वियस है ज्यादा है यहाँ पे एनर्जी। यहाँ से हमारा दूसरा रिलेशन भी आ गया कि मॉड ऑफ EH, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए इज लेस देन डबली आयोनाइज, जो हमारा लिथियम आयन है उसके लिए, यानी लिथियम की डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन की एनर्जी ज्यादा होगी इस रिलेशन से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ऐसा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा दोनों को एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई एक, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दैट इज EH इज लेस देन ELI, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो हमने ये की कॉन्सेप्ट यूज किया था एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी का बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दैट इज NH/2π यहाँ से, तो यहाँ से आपका दोनों का मोमेंटम सेम आएगा क्योंकि ये n पे डिपेंड करेगा और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, जबकि एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कम हो जाएगी लिथियम डबली आयोनाइज्ड आयन के कंपैरिजन में। दैट इज आंसर नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।